जी नमस्कार। ये जो हीमोफीलिया बीमारी है, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी कि एक पेरेंट्स से बच्चों में जाने वाली बीमारी है। और इस बीमारी में ये होता है कि ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स होते हैं। दो किस्म की होती है, जिसको हम ए और बी क्लासीफाई करते हैं। ए गंभीर किस्म की होती है, बी उसमें थोड़ा सा कम होती है। इसमें ये होता है कि जो हमारे ब्लड में जो क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं, जो खून को जमाते हैं, जब कहीं पे अगर कट लग जाए, चोट लग जाए या गिर जाए आदमी, तो हमारे शरीर में ऑटोमेटिक एक तरीका होता है कि वो ब्लीडिंग जो है वो रुक जाती है अपने आप कुछ देर बाद। लेकिन इस अवस्था में जो फैक्टर हमारे 8 और 9 फैक्टर होते हैं ब्लड में, उनकी या तो बिल्कुल वो ख़त्म हो जाते हैं, या वो काम नहीं करते हैं, बहुत कम मात्रा में होते हैं। तो इसलिए इस बीमारी में जहाँ भी हल्की सी चोट लगती है, या केवल बिना चोट के भी उस जगह से, आँख से, नाक से, कान से, पेट से, गले से, जॉइंट से, ब्रेन में कहीं भी ब्लीडिंग हो सकती है, अगर हल्की सी भी चोट लगे। सामान्यतः इसका पता अगर गंभीर किस्म की बीमारी हो तो 1 महीने के अंदर अंदर उस बच्चे में लक्षण आ जाते हैं पैदा होने के बाद। और ये जो बॉयज़ होते हैं, यानी कि मेल जो सेक्स है, उसमें ये ज़्यादा होते हैं, क्योंकि एक्स लिंक्ड बीमारी है, लड़कियों में बहुत कम होती है। इसमें मुख्यतः लड़कों में ही पाई जाती है। तो 1 महीने के अंदर अगर एक किस्म की है तो आ जाती है। जो बीच की बीमारी है वो लगभग 7-8 हफ्ते के बाद या 7-8 महीने में आ जाती है। और जो उसमें बिल्कुल मात्रा होती है इस फैक्टर 8 और 9 की, तो उनमें 2 से 3 साल में ये लक्षण आ जाते हैं ब्लीडिंग के। यानी कि ब्लीडिंग के लक्षण आ ही जाते हैं, और उसको रोकथाम के लिए एक हमें बाहर से ये चीज़ देनी पड़ती है, जो फैक्टर 8 और 9 है उन बच्चों को जिनको इस बीमारी से ग्रसित होते हैं। तो ये हमारी हिमाचल प्रदेश की जो सोसाइटी है, उसने ऑर्गेनाइज़ कर रही है, हीमोफिलिक सोसाइटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो कि मंडी में रजिस्टर है। ये पूरे हिमाचल में देखते हैं, और हमें जो था वो शिमला से भी लेटर आया था कि इनको कोऑर्डिनेट करके जो भी हमारे बच्चे हैं मेरे जिलों को, उनको आइडेंटिफाई करें। और क्योंकि उनको कई बार फैक्टर मिल नहीं पाता है, और ये कई बार वीकली में 2 या 3 बार लगाना पड़ता है, और कई बार से ज़्यादा भी लगाना पड़ता है। और हमारे पास जो ब्लड बैंक का डाटा था, वहाँ पे लगा 18 बच्चे हमारे पास इस तरह के हीमोफिलिक बच्चे थे यहाँ पे। और अगर आ जाए प्लीज़ सर। और वैसे देखें डाटा तो प्रति लाख पे लगभग डाटा ये है कि 10 बच्चे इस तरह के पैदा हो सकते हैं। तो 5 लाख अगर हमारी पॉपुलेशन, तो 50 बच्चे हमारे इस तरह के हो सकते हैं एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। उनके लिए उन बच्चों को फैक्टर देना पड़ता है, और ये लगातार देना पड़ता है। इसका कोई क्योर नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, कोई लेटेस्ट जो जीन थेरेपी वगैरह चली है, तो उसमें हो सकता है आने वाले टाइम में क्योर हो जाए। लेकिन अभी ये लगातार ये फैक्टर बाहर से देने पड़ते हैं, और वो फैक्टर जो अवेलेबिलिटी भी नहीं होती है, वो कॉस्टली होता है। इस तरह के जो NGO है हमारे, वो अगर इसको प्रोवाइड करते हैं, या कई बार हमारा स्टेट और जो हेल्थ डायरेक्टरेट है, MD ऑफिस है, वो भी प्रोक्योर करता है। लेकिन उन बच्चों को दूर दूर से आना पड़ता है। इस कार्यशाला का मकसद ये है कि हम सभी बच्चों को आइडेंटिफाई करें, किस किस ब्लॉक से वो हैं, उनको उस तरह से हम कैटेगराइज करें, ताकि उनको ब्लॉक लेवल रेदर PSC लेवल पे, क्योंकि इसमें कोई बड़ा ये नहीं है कि इसका कोई जोखिम होता है। कई कंट्रीज़ में तो ऐसा देखें, उनके फैमिली मेम्बर को ही फैक्टर दिए जाते हैं, और एज़ पर जो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन है उसके हिसाब से उनको ट्रेनिंग दे के वो अपने आप ही दे देते हैं। हम कोशिश ये करेंगे कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर या ब्लॉक लेवल तक ये पहुंचा दिए जाएं, क्योंकि बच्चों का नाम पता एड्रेस हमारे पास है, उस जगह को हम आइडेंटिफाई करेंगे। उस जगह पे अगर फैक्टर ये पहुंच जाता है, डॉक्टर्स को भी ट्रेनिंग दे के, और 1 महीने के अंदर उनको भी ट्रेनिंग दे देंगे, ताकि उन बच्चों को बार बार यहाँ ना आना पड़े। क्योंकि वैसे ही इन बच्चों को अगर ऐसी इस तरह गंभीर अवस्था में ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग के दौरान इतना दूर ट्रांसपोर्ट करना पड़े डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में वहाँ, तो इनको और मुश्किल हो सकती है, और लाइफ का जोखिम भी हो सकता है। तो इसलिए इस कार्यशाला का मकसद है कि गांव, उनके घर द्वार पे इस तरह के अगर हम पहुंचा सकें ये फैक्टर, तो इन बच्चों को हम इस तरह का जो रोग है उससे मतलब कंट्रोल कर सकते हैं, और परिवार को और बच्चों को जो उस पेन, उस मुश्किल से हम बचा सकते हैं। ये इसका वर्कशॉप का हमारा मकसद है आज का। और फिक्र हमेशा मेरे साथ रहता है। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।